हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे ऑपरेटर कवर किए, रिलेशन ऑपरेटर, यूनियन ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर्स, राइट, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखे हो तो लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं हम लोग जानते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर जैसे आपको ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, बिट, यानी ये बिट रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म होंगे इसमें, राइट। और एंड का मतलब वही है जो लॉजिकल ऑपरेटर में था। लॉजिकल एंड ऑपरेटर मतलब यानी ये भी सही हो एंड ये भी सही हो तभी आंसर ट्रू आएगा। मींस लॉजिकल ऑपरेटर मतलब मैंने बताया था, और हिंदी में याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ये भी सही हो एंड ये भी सही हो तो आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इसमें एंड ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है? इसमें बिट को लेकर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लाइक सपोज ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है, इसमें क्या होगा, राइट, जैसे ए की वैल्यू 0। अब आप लोग कंप्यूटर लैंग्वेज जानते हो, 0 का मतलब ट्रू भी होता है, 0 का मतलब फॉल्स भी होता है, राइट, और 1 का मतलब ट्रू होता है, और इसका मतलब ऑफ भी होता है 0 का मतलब, और 1 का मतलब ऑन भी होता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे ए की बिट 0 है, बी की 0 है, तो मैंने बोला एंड ऑपरेटर मतलब 0, ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, तो आंसर सही आएगा, राइट, ट्रू आएगा। मतलब ये भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा, फाइन। बट यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, तो ऑब्वियसली ये क्या फॉल्स आएगा, 0, राइट। और ये 1 है, ये 0 है, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो क्या आएगा? फॉल्स। अगेन ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो क्या आएगा? फॉल्स। ये ट्रू, तो इस पे ट्रू आएगा। मींस एंड ऑपरेटर मतलब क्या, अगर दोनों जब सही होंगे तभी क्या बोलते हैं, आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स होगा। तो यहां पे 1 का मतलब होता है, हम लोग फॉल्स भी बोलते हैं इसको, सॉरी। तो यहां 1 का मतलब 1 को हम लोग ट्रू भी बोलते हैं, ऑन भी बोलते हैं, राइट, और 0 को हम लोग फॉल्स भी बोलते हैं कंप्यूटर टर्म में, और ऑफ भी बोलते हैं, फाइन। तो यहां पे हमारा इसमें ट्रू आ रहा है, और इसमें तीनों में फॉल्स आ रहा है। मींस दोनों जब ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, फाइन। अब इसको जरा अगर हम लोग प्रोग्रामिंग पे बेस पे करें तो कैसे करेंगे? लाइक सपोज हमारे पास ये कोई क्लास प्रोग्राम है, शॉर्टकट में लिख देते PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, शॉर्टकट में लिखा। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल है इंट a, यहाँ पे दिया हुआ है 11, और इंट b यहाँ पे दिया हुआ है 12, राइट। और c में हम लोग इसका एंड बिट वाइज ऑपरेटर निकालेंगे, फाइन। तो अगर हम लोग c को ऐसे लिखें a एंड b, तो रिजल्ट क्या देगा? अब A11 को हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग 11 को, इस 11 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाइनरी 11 का क्या होगा? 11 का बाइनरी नंबर क्या होगा? ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 11 को हम लोग 1011, राइट, ये हमारा बाइनरी नंबर हुआ, और ये हमारा डेसिमल नंबर। उसी तरह 12 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी नंबर क्या होगा? 1100, राइट, ये हमारा बाइनरी नंबर होगा। अब इसी का अगर हम लोग एंड ऑपरेटर करेंगे, एंड ऑपरेटर यानी A एंड B, तो जैसा कि आपने यहां पे देखा, 0 क्या देता है? 0 रिटर्न करता है। 10 क्या रिटर्न करता है? 0 रिटर्न करता है। 01 रिटर्न करता है, 0 रिटर्न करता है। 11 केवल 1 रिटर्न करता है। मींस ये भी सही हो और ये भी सही हो तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, आई मीन्स ट्रू आएगा। तो यहां पे 010 क्या आएगा? 100 आया, और फिर 10 अगेन 0 आया, 01 मीन्स फिर 0 आया, और ये क्या आया? 1 आया। तो इसको अगर हम लोग यहां पे अगर इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में, प्रिंट में सी को अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसको हम लोग बाइनरी, ये बाइनरी नंबर है, इसको हम लोग डेसिमल नंबर में क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट इसका डेसिमल नंबर क्या होगा? 8, राइट।
8 होगा। तो अगर आप इसको एक्सिक्यूट कराएंगे प्रोग्राम को तो ए और बी का बिटवाइज ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, सी में 8 आएगा, राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सम नहीं कर रहा है, यहाँ पे बस ट्रुथ टेबल के हिसाब से दोनों जब ट्रू होंगे तभी ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स, उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1। तो अब इसको इक्विवेलेंट, इसका डेसिमल नंबर क्या होता है 8। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आप लोग कन्वर्ट करना जानते होंगे, नहीं तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, सपोज बिटवाइज और ऑपरेटर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, और हिंदी में मतलब होता है या, मीन्स जैसे हिंदी में मैंने बताया था याद करने के लिए कि या तो ये सही हो या तो ये सही हो, मीन्स या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, तभी आंसर ट्रू आएगा। दोनों ट्रू होंगे ऑब्वियसली ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स होंगे तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा। तो चाहे ये ट्रू हो चाहे ये ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा, राइट। तो अब इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा, या दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। तो दोनों ही फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, राइट। दोनों ही फॉल्स होंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एक ट्रू एक फॉल्स तो ट्रू आएगा, एक फॉल्स एक ट्रू तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। दोनों ट्रू है तो ऑब्वियसली क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो अब सपोज इसी पे हम लोग और ऑपरेटर अप्लाई करके देखते हैं। सपोज यहां पे मैंने ऐसे लगा दिया और सेम हमारे पास नंबर है, तो अब हम लोग यहां पे देखते हैं इसका 1 0 1 1 0 1 1 0 1 और 1 0 1। तो यानी कि क्या आ गया, ये इक्विवेलेंट हमारा बाइनरी डेसिमल नंबर क्या होगा इसका, 15, राइट। तो ये हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर 15 हो जाएगा, फाइन। तो यही है फ्रेंड, अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। a इक्वल टू 11 एंड 12 को अगर आप लोग और ऑपरेटर के थ्रू, बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू प्रिंट कराएंगे सी में, तो सी में आंसर क्या आएगा आपका 15 आंसर आएगा, प्रिंट क्या देगा 15। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का बिटवाइज एक्सओआर, बिटवाइज ऑपरेटर। इसका सिंबल कैसे होता है, ऐसा, फाइन। इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, सपोज ये है, तो इसमें जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको याद करने के क्या होता है कि जब दोनों सेम होंगे, आई मीन लेफ्ट बिट और राइट बिट सेम होंगे, मीन्स दोनों 0 हो या दोनों 1 हो, तो आंसर क्या आएगा 0, अदरवाइज 1। मीन्स ये भी दोनों, अगर दोनों 0 है तब भी आंसर क्या आएगा 0, और दोनों अगर 1 हो तब भी आंसर क्या आएगा 0, दैट मीन्स फॉल्स। तो ये दोनों अगर फॉल्स है तब भी आंसर क्या आएगा फॉल्स, और दोनों अगर ट्रू है तब भी आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा। लेकिन अगर एक दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा तो आंसर क्या आएगा ट्रू। ये फॉल्स ये ट्रू तो क्या आएगा ट्रू। तो इसी को एक्सओआर बोलते हैं, एक्सओआर बिटवाइज ऑपरेटर। अब इस पे अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, इसी को आगे हम लोग फर्दर आगे एक्सओआर के थ्रू इवैल्यूएट करें तो क्या आएगा, ये तो 1, ये 1, ये 1, और इसका क्या आएगा 0। तो इसके इक्विवेलेंट हमारा डेसिमल नंबर क्या होगा 7, फाइन। डेसिमल नंबर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 7 आएगा, और यहां पे भी आपका क्या प्रिंट करेगा 7। तो एक्सओआर क्या होता है, लाइक ये आपका सिंपल सा है कि जब दोनों ही सेम वैल्यूज होगी, मींस दोनों ही ट्रू हो तो आंसर फॉल्स आएगा, दोनों ही फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन इनमें से एक भी ट्रू होगा तो क्या आंसर आएगा ट्रू आएगा, फाइन। तो ये हमारा एक्सओआर हुआ, एक्सओआर बिटवाइज ऑपरेटर। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसका सिंबल कैसे होता है, इसका सिंबल होता है ऐसा,
फाइन। अब अब इसमें ये 2 बिट पे ऑपरेट नहीं होता है, सिंगल पे ऑपरेट होता है। सपोज यहां पे है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है, मींस जस्ट रिवर्स कर देता है, अपोजिट कर देता है। सपोज ये है तो ए है, यहां पे हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 का 1 कर देगा, 1 का 0 कर देगा, 0 का 1 कर देगा और 1 का 0 कर देगा। फाइन। तो ये जस्ट अपोजिट कर देता है, रिवर्स कर देता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट कर देता है, मींस 0 होगा तो 1 कर देगा, 1 होगा तो 0 कर देगा। फाइन। तो ये थे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। ये प्रोग्राम को मैं बिटवाइज ऑपरेटर को आपको सिस्टम पे भी करके दिखाऊंगा, राइट। तो सिस्टम पे देखने के लिए चलिए सिस्टम पे मूव करते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने यहाँ पहले से एक प्रोग्राम बना रखा हुआ ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये जैसे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे देखिए, मैंने क्लास डेमो नाम से बनाया है, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और यहाँ पे मैंने 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए हुए हैं। इंट ए में 11 ले रखा हुआ है, इंट बी में मैंने 12 रखा हुआ है, और सी में हमारा आंसर आएगा, राइट, इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे सी इक्वल टू मैंने लिखा ए, फिर एंड ऑपरेटर और बी, राइट। और जैसा मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे बताया था कि अगर इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट डाल रखी हुई है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बिट वाइज एंड ऑपरेटर इक्वल टू कोट्स। ये मैसेज हमारा जो ग्रीन कलर में लिख के आ रहा है ये एज इट इज प्रिंट होगा, और प्लस सी, प्लस यहाँ पे सेपरेट करने का काम कर रहा है इस सी की वैल्यू से, और इस मैसेज को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम कर रहा है, राइट। अब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। इसको रन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 8। जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड बताया था, ए बी को एंड ऑपरेट बिटवाइज एंड ऑपरेटर करेंगे तो 8 आएगा। ए की जो 11 वैल्यू है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, और उसी तरह बी की इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर कन्वर्ट करेगा, फिर उसका बिटवाइज एंड करेगा। बिटवाइज एंड मतलब, एंड का मतलब ये भी सही हो और ये भी सही हो, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया था। तो एंड में क्या होता था, जब दोनों ट्रू होंगे, यानी ये भी सही हो और ये भी सही हो, तभी आंसर ट्रू आएगा। तो उसी तरह ए का जो बाइनरी नंबर है, यानी 11 का जो बाइनरी नंबर है, और बी का जो बाइनरी नंबर है, उसको बिटवाइज एंड ऑपरेटर थ्रू उसको कैलकुलेट करेगा, तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, राइट। अब हम लोग बिटवाइज और ऑपरेटर देखते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। बिटवाइज और ऑपरेटर के लिए यहाँ पे मैं एक बार लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं मैसेज थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि रिलेवेंट लगे, और आज इसको कंपाइल कर देता हूँ। ये हमारा क्या गया, 15। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले व्हाइट बोर्ड पे बताया था कि और ऑपरेटर क्या करता है कि आंसर ट्रू तभी देगा, यानी 1 देगा, कब देगा, जब दोनों में से एक भी सही हो या दोनों सही हो। और का मतलब या तो ये सही हो या तो ये सही हो या दोनों सही हो, तभी आंसर ट्रू आएगा। तो मतलब उसी तरह ए का जो बाइनरी 11 है उसका बाइनरी नंबर, और बी का यानी 12 का जो बाइनरी नंबर है उसका और ऑपरेटर के थ्रू कैलकुलेट करेगा, यानी 1 1 1 कर देगा, जैसा कि आपने अभी देखा व्हाइट बोर्ड पर। फाइन। तो उस तरह हमारा आंसर क्या आ रहा है, 15। ओके, एंड द लास्ट हम लोग का क्या था, एक्सओआर। तो एक्सओआर का सिंबल क्या होता था, मैंने बताया था, एक्सओआर का सिंबल लगा दिया मैंने यहाँ पे एक्सओआर लिख दिया। अब इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ, अब रन कराते हैं इसको, तो 7 आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक्सओआर में क्या होता था कि जब दोनों फॉल्स हो या दोनों ट्रू हो तो आंसर फॉल्स देगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो ट्रू आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने के बाद में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7। फाइन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। मैंने आपको ये व्हाइट बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करके दिखाया, और इसका मैंने डेमो भी सिस्टम पे आपको करके दिखा दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा हुआ है तो दूसरे मोबाइल डिवाइसेस से भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।